पहले भी भाजपा गवर्नमेंट थी, अभी भी भाजपा गवर्नमेंट के हिसाब से काम होता है। पानी की तो बहुत ही बड़ी समस्या है, हम लोगों को कोई सुविधा मिल ही नहीं रही है। पहले से बहुत ज्यादा ही अच्छा। पार्षद जी हमारे बहुत अच्छे हैं। हमारा जो खास कार्यक्रम है पार्षद जी कैसे हैं उसको लेकर के आज हम फिर जनता के बीच में हैं और यहाँ के जो पार्षद हैं मान सिंह यादव, उनको लेकर के हम जनता से बातचीत करेंगे कि उनका जो विकास है वो कितना जमीन तक उतर रहा है। कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जो पार्षद हैं आपके मोहल्ले के, कैसा काम कर रहे हैं? ठीक कर रहे हैं, साफ सफाई स्वच्छता सब ठीक चल रहा है। हर गरीब मोहल्ला साफ सुथरा है, लाइट की व्यवस्था पूरी है, रोडें सड़कें सब एकदम सब बढ़िया है, चकाचक है। क्या लगता है कितना चेंजेस हुआ है इधर एक साल में चेंजेस तो लगभग एक जैसे ही है, बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है। पहले भी भाजपा गवर्नमेंट थी, अभी भी भाजपा गवर्नमेंट के हिसाब से काम होता है। जो पार्षद होता है, जो व्यक्तित्व होता है, वो भी काफी इम्पैक्ट डालता है जो है विकास के निधियों को लाने का। नहीं, इस मामले में मान सिंह जी ने बहुत प्रयास किया है, काम भी ठीक हुआ है, काम ठीक चल भी रहा है। जहाँ लाइटें खराब होती हैं और दूसरे तीसरे दिन बदल जाती हैं। अभी बरसात चल रही है, बरसात में दवाइयों का छिड़काव प्रॉपर करवा रहे हैं, बराबर भेज रहे हैं हर मोहल्ले में जाके। एक अपना कैंडिडेट भेजते हैं कि जाओ मोहल्ले में जो प्रॉपर डलवा रहे हैं, जो दवाई डाल रहे हैं, मच्छर अच्छा डेंगू जो फैल रहा है उसके लिए जो कर रहे हैं बराबर। जो जनता की जो समस्याएं होती हैं उनको लेकर के पार्षद कितना सजग हैं? प्रॉपर आप लोगों से बातें वो हम लोगों से तुरंत पूछते हैं, बल्कि और यहाँ पे आते हैं वो खुद ही पूछते हैं कि कोई दिक्कत हो या लाइट की दिक्कत हो, तुरंत बताते हैं, जो तुरंत वो काम करा देते हैं अपने आदमी भेज के तुरंत। और बाकी जो नाली वाली है, सीवर ईवर का, वो भी काम करा रहे हैं, पहले से बहुत ज्यादा ही अच्छा। क्या लगता है कि ऐसा कौन सा अभी मुख्य काम है जो आपके मोहल्ले में होना चाहिए और अभी तक नहीं हुआ? देखिए, काम तो करीब करीब सभी हो रहे हैं। यहाँ पे पिछले 10 साल से एक सीवर का ढक्कन था जो ओवरफ्लो होकर बहता था। आप पीछे जाएंगे तो आपको बहता हुआ नहीं मिलेगा, पीछे की बात है ये, नहीं पे। तो काम तो बढ़िया कर रहे हैं मानसी। स्वच्छता को लेकर के क्या सिनेरियो है? साफ सफाई अच्छे से हो रही है? भारतेंदु हरिश्चंद्र वार्ड का निवासी हूँ और यहाँ के पार्षद मान सिंह यादव जी हैं। मान सिंह यादव जी का प्रयास रहता है कि वार्ड उनका स्वच्छ रहे, विकास उनके वार्ड में होता रहे। प्रयासरत वो रहते हैं, लेकिन प्राइवेटाइजेशन की वजह से कुछ कंपनियों के पास में जैसे सीवेज का काम है और क्लीनिंग का काम है, साफ सफाई का, तो वहाँ पे पार्षद अपना प्रयास तो भरसक करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनको उतना रिवॉर्ड नहीं मिलता है कंपनियों से। तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देने का विषय है। बाकी पार्षद जी हमारे बहुत अच्छे हैं, विकास को लेकर के निरंतर प्रयासरत रहते हैं। सीएम ग्रिड योजना के तहत अभी वार्ड में 18 करोड़ रुपए से विकास होने जा रहा है, जिसका कार्य सैंक्शन हो गया है, टेंडर हो गया है। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। 18 करोड़ रुपए एक वार्ड के लिए छोटी नहीं है, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। परंतु हाँ, थोड़ा सा उच्च अधिकारियों को और उच्च नेताओं को इस चीज़ पे गहन विचार करना चाहिए कि वार्ड में जो प्राइवेट कंपनियां कार्य कर रही हैं उनकी मॉनिटरिंग अच्छी होनी चाहिए। क्या लगता है कि जो पार्षद होता है वो डेवलपमेंट को लेकर के बहुत एक अहम कड़ी होता है मोहल्ले की, और जो पार्षद की निधि होती है वो बड़ी सीमित होती है, सिर्फ 10 करोड़ तक इनकी जो है निधि होती है। निधि से क्या हो सकता है? एक वार्ड के एक पार्षद का दायरा काफ़ी बड़ा होता है मेरे हिसाब से, और निधि से ही तो मेरे हिसाब से विकास नहीं हो सकता है। उसके लिए मैंने जैसा पहले भी कहा, उच्च अधिकारियों को, हमारे माननीय विधायक को, माननीय सांसद को, मेयर साहिबा को, हमारे पार्षदों का खूब भरपूर सहयोग करना चाहिए, उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए और जैसा कि वो लोग कहें उसका वो निरीक्षण करवाएं। निरीक्षण करवाने के बाद में अगर उन्हें लगता है तो उस पर कार्य होना चाहिए। हम आपके मोहल्ले में भ्रमण कर रहे हैं, हमने देखा कि यहाँ पे काफ़ी गंदगी है। तो गंदगी तो है ही है, गंदगी तो काफ़ी दिन से नहीं है, सालों के हिसाब से है। साफ सफाई यहाँ नहीं है? साफ सफाई यहाँ आप ही देख लीजिए कि कौन से साफ सफाई होती है, क्या होता है यहाँ पर, कौन से झाड़ू लगाती है, गरीबों की कोई कहीं सुनी नहीं जाती। पानी की तो बहुत ही बड़ी समस्या है। बता रहे हैं कि अगरचे ये बगल में यादव जी मार्केट बना रखे, अगर ये पानी ना दें तो पानी नहीं मिले हम लोगों को। कहाँ से लाएं ढो करके, ये कोई पता नहीं। और क्या, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पानी की है, हम लोगों को कोई सुविधा मिल ही नहीं रही है। ठीक है, अगर जो हम लोग बताया जाता है, अगर इंक्वायरी भी करते हैं तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। तो उसके लिए सर आप ही लोग जो कुछ करें सर। साफ सफाई करने वाला कोई नहीं आता है मोहल्ले सामने, आते हैं सर, वही है कि इधर उधर बटोर बटार के चले गए और आप अपने सामने देखिए जो कुछ है तो है ही, इसी तरीके से सफाई होती है। आए बस बटोर बटार के भरे, अपना ड्यूटी हाजिरी चढ़ गई और निकल लिए। पानी आने के लिए दिक्कत है और फिर सफाई नहीं, यहाँ पे बच्चे बीमार पड़ते हैं,
इसीलिए दिक्कत तो है ही है। क्या साफ सफाई करने कोई नहीं आता है? नहीं, यहाँ पे कोई नहीं आता है। साफ सफाई नहीं हो रही? नहीं। पानी यहाँ पे प्रॉपर आ नहीं रहा है। पानी नहीं, यहाँ पे पानी नहीं आ रहा। यहाँ पे बगल में मिलता है सर, काफी दिक्कतें हो रही काफी दिक्कत है। सिर्फ ये बगल में पानी मिलता है, फिर उसके बाद नहीं मिलता है। घंटों भर 2 घंटों भर लाइन लगना पड़ता है। फिर कहो तो कभी लड़ाई भी हो जाता है पानी के चक्कर में। काम वाम जो करना हो वो भी 1 दिन छुट्टी ले, 2 दिन ले, कितने राशन की पार्षद कभी आते नहीं? नहीं। अरे साफ सफाई कुछ नहीं, झाड़ू बना के चली जाती हैं। हाँ, उनको पैसे चाहिए, नाम बता दें कि झाड़ू लग रही है, लेकिन वो झाड़ू नहीं लगाती। आदमी आते हैं तो भले झाड़ू लगाएं, बाकी औरतन में झाड़ू नहीं लगाती जमादार ने। हाँ, बाकी पानी वाली समस्या है मोहल्ले में? अरे पानी तो मिलता ही नहीं। जिसको एक पाइप मिल गया वो 10-20 भर रहा है। एक जन बैठा है तो बैठा है, पियासा है तो बोतलों ने भरे दिया है। क्या लगता है कि मोहल्ले में अच्छे से साफ सफाई हो रही है? हाँ, बहुत बढ़िया हो रही, पहले से काफ़ी अच्छी हो रही। बढ़िया काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल। मोहल्ले में बढ़िया काम हो रहा है आपके? हाँ, मोहल्ले में साफ़ सफाई की व्यवस्था बढ़िया है, क्योंकि पहले भी व्यवस्था ठीक थी और माननीय मान सिंह यादव जी के आने से काफ़ी चीज़ों में सुधार भी हुआ है। जैसे आपकी नालियों का जो काम, बहुत पहले जो कई काम ऐसे उन्होंने ऐतिहासिक काम किए हैं, जैसे पलटन की जो रोड उन्होंने ताड़ी खाने तक बनवाई है डॉक्टर किदवाई के तक, वो साल कम से 200-2500 साल पुरानी रोड थी, जो हमेशा जल भराव के कारण बनती थी, टूट जाती थी। ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम सीसी रोड उन्होंने करवाई है। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि पार्षद जो होता है वो प्रथम कड़ी होता है, जनता से जो जुड़ता है वो प्रथम कड़ी होता है। और इससे एक विकास कार्य तो उनके चलिए प्राथमिकता में है ही है, क्योंकि पार्षद बने हैं, उनको विकास कार्य करना है, लेकिन लोगों के सुख दुख में वो निरंतर उपस्थित रहते हैं। कार्यालय पे बिल्कुल समय से मिलते हैं, चाहे आप सुबह चले जाइए, चाहे आप दोपहर में जाइए, चाहे शाम को जाइए। एक पार्षद के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो क्षेत्र की जनता से जुड़ा रहे और उनके सुख दुख में खड़ा रहे। जो माननीय अपने मान सिंह यादव जी हैं, वो इसमें बहुत ही निपुण हैं और बहुत ही अच्छे हैं। किसी भी तरह का कोई भी कार्य होता है, किसी के कोई भी परेशानी होती है, वो सबके साथ खड़े रहते हैं। क्या लगता है कि मोहल्ले में अच्छे से साफ सफाई हो रही है? बहुत बढ़िया, सफाई अच्छी हो रही है। हाँ, सड़कें वड़कें भी बढ़िया बन गई हैं, बहुत बढ़िया सफाई। हमारा जो खास कार्यक्रम है पार्षद जी कैसे हैं, उसमें जो लगातार हम जनता के बीच में जा रहे हैं और डेवलपमेंट को लेकर के जनता से बातचीत कर रहे हैं। इससे पहले की मोहल्ले की यथास्थिति क्या थी और जो पार्षद इस बार चुन के आए हैं वो किस प्रकार से मोहल्ले में विकास कर रहे हैं, डेवलपमेंट को लेकर के उनका सिनेरियो क्या है, किस टाइप से जनता उनसे कितना संतुष्ट है, कितना विकास कर रहे हैं। इसी क्रम में हमारे साथ पार्षद मान सिंह यादव जी मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कितना विकास इन्होंने अभी तक मोहल्ले में किया है। हमारे यहाँ बेसिकली ज़्यादातर एलडीए का एरिया है। कुछ गांव आते हैं, बेलीगारत गांव, फजी और ये बेलीगारत गांव है, पलटन छावनी है, कटरा है और मिर्ज़ापुर। इसके अलावा ज़्यादातर एरिया एलडीए का है, जैसे कि सेक्टर आई है, सेक्टर एल है, सेक्टर जे का कुछ पार्ट है, सेक्टर ए है, सेक्टर ई का कॉमर्शियल पॉकेट है, जो कि कॉमर्शियल पॉकेट ज़्यादातर एलडीए का पास ही अभी है। और बाकी हमारा विकास के नाम पर सेक्टर एल में जो अब तक वो वार्ड बजरंगबली वार्ड के नाम से था, इस बार पहली बार इस वार्ड में आया है। सेक्टर एल पॉकेट सबसे गड़बड़ एरिया वहीं पे था। आज पहली जो हमारी निधि जारी की गई थी, उसके अलावा माननीय विधायक जी के सहयोग से माननीय हमारे लोकप्रिय सांसद और हम सबके प्रेरणा स्रोत माननीय रक्षा मंत्री जी का काफ़ी उनका भी आशीर्वाद मिला इस क्षेत्र में। उनके आशीर्वाद से उस क्षेत्र में लगभग मेरा काम सेक्टर आई कह सकते हैं और सेक्टर एल दोनों कंप्लीट है। कुछ रोड है आपने देखी हुई, कुछ 1-2 शायद बची हो, मैं वहाँ ढूंढ रहा हूँ, कोई रोड नहीं। मैं वहाँ से पब्लिक से भी और अपने जो भाजपा कार्यकर्ता उनसे भी मैंने कहा कि अगर कुछ बचा हो वो भी दे दें, इस बार बाकी वो कंप्लीट हो जाएगा। कितना बजट अभी तक आपका खर्च हो गया? हम लोग का बजट तो सबको ही पता है कि नगर निगम से 1 करोड़ 25 लाख का है और विद जीएसटी मिला के 1.5 करोड़ पेपर लिखा जाता है, लेकिन काम सिर्फ 1.25 का ही हो पाता है। तो 1.25 का बजट है। बाकी
माननीय सांसद जी की निधि और माननीय विधायक जी की निधि अगर मिल जाती है तो प्लस हो जाता है। और प्रयास करके माननीय MLC साहब की निधि थोड़ा बहुत मुझे माननीय मुकेश शर्मा जी ने भी दी है। और हमें इससे पहले जो सांसद रहे राज्यसभा के आदरणीय अशोक वाजपेयी जी, उनकी भी निधि हमको मिली यहाँ पर, उन्होंने भी दिया है। ऐसे ही कई इधर से बाकी माननीय महापौर जी का आशीर्वाद स्वरूप हमें 15-20 से भी ठीक ठाक काम मिल गया था। इस वजह से कह सकते हैं टोटल हमारे यहाँ काम मैंने जो टोटल जोड़ा है अब तक का तो 7 करोड़ 35 लाख का काम हुआ था पिछले वित्तीय वर्ष का। 2023 पार्षद जो होता है बड़ी अहम कड़ी होता है और विकास का जो पूरा खाका तैयार करते हैं उसमें निधि का बड़ा अहम रोल होता है। क्या लगता है कि जो 1 करोड़ 25 लाख रुपए निधि है, इतनी निधि एक पार्षद के लिए पर्याप्त है? अब ये तो अब हम अगर कहेंगे तो हम लोग तो मुद्दा ही उठाते हैं बार बार। सभी पार्षद ये कहते हैं कम से कम विकास के लिए कहते हैं, कोई अपने विकास निधि बहुत कम है। 1 करोड़ 25 लाख बहुत कम विकास निधि है। मात्र एक फाइल अगर बनती है तो 10-15 लाख की बनती है, तो निधि तो बहुत ही कम है। उसमें निधि तो खाने, लेकिन बाकी सहयोग मिलता है तो काम चल रहा है, बस ठीक है। और सर कितनी निधि होनी चाहिए पार्षद की एक मोहल्ले में जिससे बेहतरीन डेवलपमेंट हो सके? अच्छे से डेवलपमेंट हो तो 3 करोड़ रुपए निधि, मिनिमम 3 करोड़ तो होनी चाहिए। अगर भारतचंद हरिश्चंद्र जो वार्ड है, इस वार्ड की अगर जनता की बात की जाए तो जनता का कहना है कि लगातार डेवलपमेंट हो रहा है और साफ सफाई भी काफ़ी अच्छी है। जनता काफ़ी संतुष्ट नजर आ रही है पार्षद से। कैमरा पर्सन विकास के साथ सूरज मिश्रा, शुभम, यूपी संवाद, लखनऊ।